हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट ए फॉर अपकमिंग CSIR नेट दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस। एक टेस्ट है, एक एग्जाम है जिसमें 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस का सही जवाब देते हैं तो एक क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो -1 हो जाएगा, मतलब आपका 1 नंबर कट जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके लिए 0 मार्क्स है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है, ना ही तो चीजें ऐड होंगी ना ही उसमें से माइनस होगा। अब आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट बाय अ स्टूडेंट वो सिक्योर्ड द 27 मार्क्स। अब आपसे पूछा है कि एक स्टूडेंट है जिसके 27 मार्क्स आए हैं तो उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के आपको मिल रहे हैं 4 मार्क्स और मार्क्स कितने आए हैं, टोटल आए हैं 27 मार्क्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो सारे सही हो, लेकिन उसके मार्क्स को देखकर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसने मानो 5 क्वेश्चन अगर सही किए हैं, उसने अगर 5 क्वेश्चन सही किए हैं और सारे बस 5 ही किए हैं और 5 के 5 सही हैं तो उसके मार्क्स आने चाहिए 20। अगर उसने 6 क्वेश्चन किए हैं तो उसके मतलब सारे सही हैं अगर तो आने चाहिए 24। अगर उसने 7 क्वेश्चन किए हैं और सारे सही हैं तो आने चाहिए 28। तो 27 तो कहीं भी नहीं आता है, मतलब उसने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से कुछ गलत भी हुए हैं। तो मतलब हमारे पास क्या है कि जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसने उसमें से सही भी हैं और गलत भी हैं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मान लेते हैं उसने टोटल क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं T, हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि T उसने क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से जो सही है मान लेते हैं C है, C क्वेश्चन उसमें से सही है, तो गलत कितने होंगे T माइनस सी, यानी टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं उसने T, उसमें से सही कितने हैं उसे माइनस कर दोगे तो जितने गलत है वो निकल जाएंगे। कैसे, एक बार देख लेते हैं। मानो उसने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 10 में से उसके जो है 6 क्वेश्चन सही हैं, तो गलत कितने हुए, गलत हुए 10 माइनस 6 यानी कि 4। तो ऐसे हमने यहाँ पर किया है, टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो T है, उसमें से जो सही है वो C है, तो जो गलत है वो कितने हो जाएंगे T माइनस C। ठीक है, तो ये तो है क्वेश्चन जिसने अटेम्प्ट किए हैं। अब अगर बात की जाए कि मार्क्स कितने आए हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो यहीं पर ये है टोटल क्वेश्चन, उसमें जो उसने सही किए हैं C, मतलब जितने सही किए हैं उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो ये निकल जाएंगे उसके मार्क्स जो टोटल आए हैं। और जो उसने गलत किए हैं वो कितने हैं T माइनस C, और उसमें से एक नंबर मतलब कटेगा तो T माइनस C को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अब चलो देखते हैं कि यहाँ पर 4C माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है 4C क्या है, उसे जितने नंबर मिले हैं वो हैं, माइनस करेंगे जितने उसके कटे हैं, कटे कितने हैं T माइनस C मल्टीप्लाई 1, T माइनस C मल्टीप्लाई 1, और ये कितने हैं, ये 27 है। ठीक है, तो देखो 4C माइनस T माइनस माइनस प्लस C इज इक्वल टू 27, 4C प्लस C इज इक्वल टू 5C माइनस T इज इक्वल टू 27। तो यहाँ अगर मैं रख लेती हूँ 5C इज इक्वल टू 27, ये माइनस कर दो जाके हो जाएगा प्लस का प्लस T, और मुझे निकालना है C। तो देखो C इज इक्वल टू 27 प्लस T अपॉन 5। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकल जाएगा कि करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं। टोटल क्वेश्चन इसने कितने अटेम्प्ट किए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, 27 से प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो निकल जाएगा हमारा आंसर। चलो देखते हैं एक बार। ऑप्शन दिया है हमें 15, 16, 17, 18। तो इस यहाँ आप क्या करेंगे, जो T है ये क्या है, 15, 16, 17, 18 क्या है, ये टोटल नंबर है क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो आप कोई भी रख के देख सकते हैं, आप 15 रख सकते हैं, फिर 16 रख के देखेंगे, फिर 17, फिर 18। तो मानो आपने अगर 15 रखा है, मान लेते हैं उसने 15 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो C इज इक्वल टू 27 प्लस 15 अपॉन 5। C इज इक्वल टू उसको ऐड करेंगे तो देखो
42/5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन हम पॉइंट में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, या तो हमने एक क्वेश्चन किया है, या तो 2 किए हैं, या तो 3 किए हैं। 1.5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या मतलब होता है? तो अगर ये पॉइंट में आता है तो मतलब वो आंसर हमारा नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ 15 रखते हैं तो पॉइंट में आता है आंसर, ये नहीं होगा। 16 रखेंगे तो भी पॉइंट में आएगा, 17 रखेंगे तो भी पॉइंट में आएगा। यदि आप 18 रखते हैं तो देखो क्या आएगा। अगर आप 18 रखते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर 18 रखते हैं तो उसको ऐड कीजिए एक बार, यहाँ आ जाएगा 45 और उसको डिवाइड करेंगे 9, मतलब उसके 9 क्वेश्चन क्या है, सही है। तो सी की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो सी की वैल्यू क्या है, 9 है, ठीक है। और टी माइनस सी क्या हो जाएगा, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कितने, अभी हमने देखा है 18 आया है, तो 18 - 9 = 9। मतलब हुआ क्या है कि यहाँ पर टोटल उसने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 18 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 9 क्वेश्चन क्या है, सही है, और 9 क्या है, गलत है। तो 9 सही है, तो 9 × 4 = 36, यानी 36 उसके मार्क्स आए हैं। और 9 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 36 - 9 ये क्या है, नेगेटिव मार्किंग में गए हैं, -9, तो दैट विल बी 27। आपको दिया भी है कि 27 मार्क्स आए हैं, तो आंसर विल बी 4, ठीक है। ये तो एक तरीका है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है सोल्व करने का कि आप देख लीजिए जितने आपको मार्क्स दिए हैं, वो जो टोटल क्वेश्चन दिए हैं उसमें मल्टीपल आप देख सकते हैं। जैसे 27 मार्क्स आए हैं, उसका मल्टीपल क्या होता है, 9, 9 और 9, ठीक है। यहाँ अगर बात करें तो कौन 9 का मल्टीपल है, 18 है, 18 है, 9 और 9, ठीक है। तो मतलब 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 9 सही हैं, 9 गलत हैं। 9 सही है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36, 9 गलत हैं तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से, यानी कि 9। तो 36 - 9 = 27, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से जा सकते हैं। आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।